हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हम आप लोगों को एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करवा चुके हैं, बट उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गया था। तो चलिए पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो था ट्रू और फॉल्स। ये .1 एक्सरसाइज है आप लोगों की। 4 क्वेश्चंस हम आप लोगों के वहां कंप्लीट करा चुके हैं, एक क्वेश्चन रह गया था। तो चलिए हमें क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट पार्ट है इसका, a एंड माइनस a आर कोलिनियर वेक्टर। क्या a वेक्टर, यहाँ वेक्टर, क्या a वेक्टर एंड माइनस a वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो देखिए अगर आप लोगों का ये a वेक्टर है तो माइनस a का मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर, हमने आप लोगों को बताया था मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, केवल क्या होगा, यानी कि केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सॉरी, माइनस a का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर ये a वेक्टर है तो ये माइनस a वेक्टर होगा, ठीक है। केवल आप लोगों की क्या हुई, डायरेक्शन चेंज होगी, और इस तरह के वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इसका मतलब फर्स्ट क्या है आप लोगों का स्टेटमेंट 2। सेकेंड देखिए, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए कोलिनियर कौन से होते हैं, जो किसी लाइन के पैरेलल होते हैं। मान लीजिए एक लाइन है ये, इस लाइन के पैरेलल एक ए वेक्टर मान लीजिए ये ले लिया, और एक हमने एक बी वेक्टर ले लिया। अब बताइए जरा, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि ए और बी क्या है, कोलिनियर। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर। इस लाइन के दोनों पैरेलल हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों के सेम नहीं है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज इट इज फॉल्स। यानी कि ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर लिए जाएं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर ले लिया मैंने ये वाला, और बी वेक्टर मान लीजिए अपने सेम मैग्नीट्यूड का ले लिया, तो बताइए क्या ये पैरेलल है, ये दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल तो नहीं होंगे, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। और हमें क्या दिया हुआ, अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ए और बी मान लीजिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते, इसका मतलब जब ये पैरेलल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब थर्ड भी कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। फोर्थ देखिए, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स लीजिए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक वेक्टर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कोलिनियर तो है, पैरेलल है इसके, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। यानी ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो, कोलिनियर हो, तो ये जरूरी नहीं है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड की वो इक्वल हो, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। जबकि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए ये आप लोगों के 4 स्टेटमेंट है, जिनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और बाकी 3 फॉल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। ट्राइंगल लॉ कहलाता है ये, ट्राइंगल लॉ वेक्टर अलजेब्रा। आप लोग 2 तरह के एडिशन में पढ़ेंगे, एक ट्राइंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लो। तो ट्राइंगल लॉ में आप लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी देन टू ऐड देम देयर पोजीशन सो दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ वन साइड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अदर। मींस क्या, अगर आप लोगों ने एक ए वेक्टर लिया और एक बी वेक्टर, ये कैसे वेक्टर होते हैं, फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर हमने आप लोगों को समझाया था कि उन्हीं के पैरेलल आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब उन्हीं के पैरेलल चलाइए, आप उनको कहीं भी पोजीशन दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, देखिए कैसे किया। मान लीजिए हमने ए वेक्टर ले लिया ये वाला, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, उसके बाद बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, इसकी हेड से, ये इसका क्या इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल अगर ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के आप लोग इनिशियल पॉइंट को ऐड करिए, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का बी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल ये वाला, तो इनिशियल पॉइंट को हमने क्या किया, ए के हेड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अगर हम इसके टर्मिनल, हम इसके
सेकंड वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से मिला दें, ऐसे करके, यानी कि इनिशियल से टर्मिनल जाएगा, इनिशियल से टर्मिनल जाएगा, तो ये वेक्टर कहलाता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर दोबारा देखिए, एक ए वेक्टर है, हमने उसी के पैरेलल बी वेक्टर लिया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड करना, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी, ये वाला वेक्टर होगा। यानी अगर ये ए बी है और ये सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर में अगर आप बी सी वेक्टर को ऐड करेंगे तो आप लोगों का कौन सा वेक्टर आएगा, ए सी वेक्टर। तो ये ए है, ये बी है, तो ए सी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। यानी कि फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट जो आप लोगों का सेकंड वेक्टर है उसके टर्मिनल पॉइंट से अगर मिलाएंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी वेक्टर होगा। जरा देखिए, अगर हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो ए बी, आपको पता है अगर डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो उसे करेंगे सी ए, यानी ए सी की जगह डायरेक्शन कौन सी हो गई, सी ए, यानी तभी ऐसे आ गया ए बी वेक्टर आप लोगों का ये है, बी सी वेक्टर आप लोगों का मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, तो ये सी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सी ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, अगर हम इसे इधर ले आए सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। देखिए क्यों हुआ ये 0, जरा देखिए, ए बी वेक्टर कहां से स्टार्ट किया, ए से, इनिशियल पॉइंट क्या है ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, वापस आप लोग जो रिजल्टेंट मिला, जो आप रिजल्टेंट पोजीशन आप लोगों की आई वो कहाँ पहुंचे आप लोग, ये वाले वेक्टर पर। तो इसका मतलब जो आपका ए बी वेक्टर में आपने बी सी ऐड किया और सी ए ऐड किया तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से स्टार्ट किया था, आप ए पर ही आ गए, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट पे आप लोग एरो बनाते हैं ना, तो इनिशियल पॉइंट ए है, वहां से शुरू किया, टर्मिनल पॉइंट भी क्या आ गया, ए। एक बार बताइए, ए से ए पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0, तो ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा आप लोगों का, 0 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप साइक्लिक में लेंगे ए बी बी सी सी ए तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों, क्योंकि जो आप लोगों का ए पॉइंट है वो ए पॉइंट पर ओवरलैप करता है, रिजल्टेंट पॉइंट भी वही आया और शुरू भी आपने वहीं से किया था, वो ए वेक्टर बना, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, या कहिए ये वेक्टर कौन सा होगा, 0 वेक्टर। तो ये कौन सा आ गया, 0 वेक्टर। तो आप साइक्लिक ऑर्डर में अगर लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये चला था ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और जबकि यहाँ कैसे लिया था, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज ए सी वेक्टर। ओके, अब जरा देखिए डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर कैसे लेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, देखिए हमने क्या बनाया, एक ए वेक्टर लिया था आप लोगों ने, ये जैसे अभी बनाया हम लोगों ने, ये आप लोगों का बी वेक्टर है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों को ऐड कर दिया, क्या बना, ए प्लस बी वेक्टर। अब देखिए डिफरेंस दिखाने पे एक काम करिए, एक वेक्टर का अपोजिट लेना पड़ेगा, तो अगर हम बी को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो ये कहलाएगा माइनस बी वेक्टर, इसको मिलाइए। ठीक है, देखिए कैसे होगा, मान लीजिए आप लोगों ने इसका नाम रखा ए बी सी, सी का अपोजिट सी डैश कह दें। अब देखिए जरा, अगर मुझे ए सी डैश निकालना हो, वेक्टर ए सी डैश निकालना, तो हम कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी सी डैश, तो क्या लेंगे, ए बी प्लस बी सी डैश, ये वेक्टर आ गया। तो ए सी डैश वेक्टर कितना हो गया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए सी डैश वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर है आपका ए वेक्टर और बी सी डैश वेक्टर है आपका माइनस का बी वेक्टर, तो ये आ गया ए सी डैश इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। ओके, क्लियर, तो ये आ गया आप लोगों का ए सी डैश वेक्टर। तो यानी क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स लेने के लिए हमने क्या किया, बी का अपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया, तो उसकी डायरेक्शन हो गई अपोजिट। और आपको पता है फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट आप लोगों के लास्ट वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से मिलाएंगे तो आप लोगों को रिजल्टेंट मिलेगा। ये जो ए वेक्टर है ध्यान रखिएगा, ये ए बी वेक्टर है। ओके, अब इसके बाद हम आप लोगों को पहले एक काम करते हैं, वेक्टर्स आप लोगों ने एडिशन किया, एडिशन में हम इसके लॉ बता देते हैं, यानी कि इसके रूल्स कौन कौन से फॉलो होते हैं। एडिशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ओके, चलिए वो बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडिशन आप लोगों को आ गया वेक्टर का। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव माने आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए।
देखिए कैसे होगा, अगर आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर ड्रॉ किया, भी आप लोगों को ए प्लस बी सिखाया, एक काम करिए, बी के पैरेलल यहाँ वेक्टर खींचिए। अगर हमने बी के पैरेलल एक वेक्टर ये ले लिया तो ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। ए के पैरेलल वेक्टर लीजिए, दिस वन इज ए वेक्टर, ठीक है। ये हमने ए के पैरेलल वेक्टर ले लिया, ठीक है। अगर हम इसका ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसके इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से मिलाते हैं तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी। हमने क्या किया, अगर मुझे ए सी वेक्टर निकालना है, ये किससे निकाल रहे हैं, अलग अलग निकालिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ए बी सी से निकालें तो हमारा ए सी वेक्टर कितना आएगा बताइए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो आपका ए सी वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम क्या निकालें, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, तो बताइए ए सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा ए डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। देखिए है तो दोनों ए सी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है तो ए सी, जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो क्या प्रूफ हो गया कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, यानी आप उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सेकंड है, ये था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मींस आप क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो पहले ए प्लस बी में सी ऐड करिए, या बी प्लस सी में ए में बी प्लस सी को ऐड करिए, तो दोनों इक्वल होते हैं। देखिए हमने एक वेक्टर बनाया, क्या ये ए है आप लोगों का, ये बी, दोनों को ऐड किया, क्या आ गया ए प्लस बी, इतना तो आ गया आप लोगों को। इसके इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल से मिला है ए प्लस बी। एक और वेक्टर खींचा सी वेक्टर, तो ए प्लस बी ये रहा, सी ये रहा, इसके इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल से मिला तो ए प्लस बी में सी ऐड किया तो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, बी प्लस सी, ए में बी प्लस सी को ऐड करना है। तो देखिए ये वेक्टर आप लोगों का बी बना रखा है हमने, ये वेक्टर आप लोगों का सी वेक्टर है, ठीक है, बी प्लस सी। अगर हम बी प्लस सी करेंगे तो आप लोगों का ये वेक्टर आएगा, ठीक है। अगर हमने b प्लस सी किया, जैसे ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आपका कौन सा आएगा, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। अब a वेक्टर आप लोगों का कौन सा है, ये वाला, ये आप लोगों का है a वेक्टर। तो देखिए अगर a वेक्टर और ये b प्लस सी, तो मिलके कौन सा वाला वेक्टर बनेगा, ये वाला। फिर देखिए ये वेक्टर है a वेक्टर, ये b प्लस सी, इसके इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल से मिला है तो ये क्या बनेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखिए सेम वेक्टर आ गया, तो क्या पता चला हमें कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चाहे तो आप लोग ट्राइंगल में जिस तरह हमने यहाँ समझा इसी तरह से अलग अलग करके शो करके सम करके बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं, देखिए किसी भी वेक्टर में हम कौन सा वेक्टर ऐड करें कि सेम वही वेक्टर आ जाए। तो यानी कि अगर ए वेक्टर में आप बताइए, किसी नंबर में देख लीजिए पहले 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आ जाए, तो बताइए 0 ऐड करेंगे। ऐसे ए वेक्टर में अगर हम 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें चेंज नहीं होगा, वही वेक्टर आ जाएगा। तो हमने लिखा अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर है उसमें हमने 0 वेक्टर को ऐड किया, 0 वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0। देखिए मान लीजिए आप लोगों का ए वेक्टर है, ठीक है, आप लोगों ने इसमें कोई और वेक्टर ऐड किया तो उसका तो मैग्नीट्यूड ही अगर 0 है तो इसमें कोई भी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा नहीं, तो ये वेक्टर उतना का उतना ही रहेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, 0 वेक्टर इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी वही ऐड करने पर वही का वही वेक्टर वापस आ जाता है, चाहे ऑर्डर को आप चेंज कर लें। वेक्टर ए में आप 0 वेक्टर ऐड करिए, 0 वेक्टर में वेक्टर ऐड करिए, हमेशा क्या आएगा ए वेक्टर, ओके। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करने पर क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, अगर ए वेक्टर लिया और लैम्डा कोई स्केलर लिया तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, लैम्डा ए वेक्टर इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर लैम्डा। यानी हमने क्या किया, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ये वेक्टर 2a वेक्टर बन रहा है तो मैग्नीट्यूड इसका जस्ट डबल हो जाएगा,
ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा लैम्डा ए वेक्टर इज द मॉड लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, यानी लैम्डा ए वेक्टर कितना होगा, मॉड लैम्डा मॉड ए वेक्टर, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका मॉड लैम्डा टाइम्स। तो यही तो हुआ, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना हो गया 2a वेक्टर, मॉड इसलिए लिया हुआ है, अगर आप -2 से करते तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, मान लीजिए आप इसका -2 से करते तो -2a वेक्टर, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते तो क्या लिखते, -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब भी 2 टाइम्स होता है, इसलिए हमने यहाँ मॉड में लिखी है वैल्यू। दूसरी बात लैम्डा, देखिए अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो लैम्डा ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में होगा और लैम्डा नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट होगा उसके ही कोलिनियर, यानी ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसके या तो उसी डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बट कोलिनियर होगा, है ना। तो यानी कि लैम्डा ए वेक्टर हमेशा ए वेक्टर की क्या होता है, कोलिनियर। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हो गई, लैम्डा ए वेक्टर इज द कोलिनियर ऑफ लैम्डा, लैम्डा ए वेक्टर इज द कोलिनियर वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के लैम्डा ए वेक्टर हमेशा कोलिनियर होगा, लैम्डा ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा ए वेक्टर के अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा ए वेक्टर की अगर लैम्डा नेगेटिव है। दूसरी बात लैम्डा ए वेक्टर मॉड लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड रखेगा किसका, ए वेक्टर का। ओके, तो ये आप लोगों की 4 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। उसके अलावा जो वेक्टर एडिशन होता है वो आप लोगों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस भी देता है, ठीक है। तो चलिए इसको करिए, इसके बाद आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए parallelogram in magnitude and direction, then their sum a plus b represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point. This is known as parallelogram law of vector addition. देखिए अगर आप लोगों ने 2 एडजेसेंट साइड ली है, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, ये अगर आप लोगों ने a और b वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा, तो ये इनका सम होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए इसे कैसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं, हमने क्या किया, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है और ये क्या है, अगर ये ओ बी बी वेक्टर इसके पैरेलल ये वेक्टर बी वेक्टर ही होगा तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, आपको एडिशन समझाया, तो यानी ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, ठीक है। ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ओ सी वेक्टर के, तो ए बी की जगह ओ सी वेक्टर लिख दें, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ बी वेक्टर, यानी कि जो आपका ओ बी वेक्टर है वो क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो डायगोनल कौन सा आ गया आपका, ए प्लस बी वेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए आप लोगों को कंपोनेंट्स बताते हैं वेक्टर्स की किस तरीके से लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग एक्स वाई जेड एक्सिस इंडिकेट करते हैं तो आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। मान लीजिए आप लोगों ने एक्सिस बनाई, कोई पी पॉइंट लिया आप लोगों ने, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो देखिए अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो किस पर कट रहा है, एक्स एक्सिस पर एक्स कटेगा, इसीलिए वाई पर वाई और जेड पर जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो अगर आप लोगों को इसको स्पेस में पोजीशन देनी है तो आप लोग इसके पोजीशन को किस तरह से, यानी ये इसके कंपोनेंट है, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे वेक्टर को, जो इसका एक्स कंपोनेंट है अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो आई लिखेंगे, जो इसका y कंपोनेंट है अगर वो y डायरेक्शन में तो साथ में j लिखेंगे, जो z है वो z डायरेक्शन में है अगर तो वो k, यानी z एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में i लिखेंगे साथ में, y एक्सिस की डायरेक्शन में j, z एक्सिस की डायरेक्शन में k। तो ओपी वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, xi प्लस yj प्लस z के, अगर इसका मैग्नीट्यूड करना पड़े तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कभी कभी आप लोगों से इसके स्केलर कंपोनेंट पूछ लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों से पूछे स्केलर कंपोनेंट ऑफ
ओपी वेक्टर, तो वो क्या होंगे बताइए, एक्स वाई जेड। और अगर आप लोगों से पूछे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, तो वेक्टर में आप लोग डायरेक्शन बताएंगे, आई यहाँ जे और ये जेड के, तो क्या लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट में, एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ओके, अब मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए दो वेक्टर्स का आप एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो मान लीजिए ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, जैसे अभी दिखाया, मान लीजिए इसका A1 कंपोनेंट x में है, A2 कंपोनेंट y एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये A3 z की डायरेक्शन में। तो ऐसे लिखेंगे, B वेक्टर को कैसे लिखेंगे, B1i B2j B3k। अब मान लो को आपको इनका एडिशन करना हो तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, A1, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आई वाले कंपोनेंट ऐड करिए, A1 प्लस B1 आई कैप, जे वाले कंपोनेंट ऐड करिए, A2 प्लस B2 जे कैप, फिर के वाला कंपोनेंट ऐड करिए, A3 प्लस B3 के कैप। तो ये आप लोगों का a प्लस बी, यही बताते हैं डिफरेंस भी। मान लीजिए आप लोगों को डिफरेंस करना हो तो a में से b को सबट्रैक्ट करें तो ये वाले नेगेटिव होंगे, तो A1 माइनस B1 आई कैप और A2 माइनस B2 जे कैप एंड A3 माइनस B3 के कैप, यानी a में से b वाले को माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर b माइनस a करें तो क्या होगा, बी वेक्टर के कंपोनेंट में से आप लोग ए वेक्टर के कंपोनेंट माइनस करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों को इसको, मान लीजिए आपको इसको कोऑर्डिनेट रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आई जे के हटाइए और कॉमा लगाकर लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड ये लिखे। ठीक है, ये आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आप लोगों का आ जाए, मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करनी हो वेक्टर्स की, यानी मान लीजिए आप लोगों को a क्रॉस बी करना है, तो आप लोग a क्रॉस बी कैसे करते हैं वेक्टर का, आई जे के। दो तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है, ये कौन सी है, वेक्टर है ना, वेक्टर, ये क्या कहलाती है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाती है ये वाली, वेक्टर प्रोडक्ट। तो लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, आई जे के, आई लिखिए, ये क्या आएगा, A2 B3 माइनस A3 B2, सेकेंड वाला माइनस में लेंगे जे वेक्टर, ये क्या आएगा, A1 B3 माइनस क्या आएगा, B1 A3 प्लस के लीजिए, के साथ में क्या आएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो ये क्या कहलाती है आप लोगों की, वेक्टर प्रोडक्ट। ये कहलाती है आप लोगों की वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट करनी है, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको पता है आई डॉट आई, ये आप लोग रूल आप लोगों को याद है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे भी 1, ये हम लिखवा भी देंगे एक बार, के डॉट के भी 1। तो क्या होगा बताइए, आई की आई से तो क्या बनेगा, A1 B1, ओके, फिर जे की जे से A2 B2 प्लस के के से A3 B3, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, इसीलिए जे डॉट आई जे डॉट के 0 होता है, अदर वाले के साथ करेंगे तो वो 0 होती है, ये होती है स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर करना हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को ए वेक्टर गिवन है क्या, A1i A2j A3k, मान लीजिए ये गिवन है, और आपको यहाँ 2a वेक्टर करना है, 2 इज एनी स्केलर, स्केलर ले लिया हमने क्या 2, तो इसकी 2 से पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे, 2a1i 2a2j एंड 2a3k,
के। तो ये आ गया आप लोगों का क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, ये आपका आई वेक्टर, ये आपका जे यूनिट वेक्टर एंड के। तो डायरेक्शन एक ले लीजिए आई जे के। मान लीजिए आप लोगों को आई क्रॉस जे करना है, तो आई क्रॉस जे आप लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, करेंगे तो माइनस आएगा। आई क्रॉस जे क्या आएगा, के। इसी तरह जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। देखिए जे क्रॉस के, बट अगर हम आप लोगों से बोले आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस आई, हाँ आई क्रॉस के करिए, तो आई क्रॉस के करेंगे तो देखिए आई क्रॉस के इस तरह लेना पड़ेगा अपोजिट में, तो वो आएगा माइनस जी। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि इसी सर्किल में आप लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, बट आई की जे से करेंगे तो के, जे की के से करेंगे तो आई। अदर जो आप दो लेंगे उसके नेक्स्ट वाला आएगा, के और आई की करेंगे तो जे, इस तरह से। और आप लोग डायरेक्शन चेक करेंगे आप लोग कौन से डायरेक्शन में प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस ए। डायरेक्शन चेंज होने पर नेगेटिव साइन आता है इन वेक्टर। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसकी, अगर आप लोग आई, जैसे अब डॉट तो सेम होती है तो 1 होता है, लेकिन अदर के साथ में क्या होती है, 0। चाहे हम ये प्रूफ करके आप लोगों को बता देंगे, और भी लिख सकते हैं ना, अदर के साथ में क्या होगी, सब 0 देंगे ये, है ना। लेकिन आई क्रॉस आई क्या देता है, 0। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है अगर क्रॉस करेंगे, डॉट 1 होती है बट क्रॉस 0 होती है। ठीक है, ये हम आप लोगों को प्रूफ करके भी बता देते हैं। देखिए किस तरह से ये 0 होती है। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले, देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, ये फॉर्मूला एक बार हम एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोगों को। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी आप लोग ऐसे पढ़कर आए, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यह हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, बट यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है तो एक बार करके बता देते हैं आप लोगों को। ये एंगल देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए आप लोगों का क्या आ गया, आप लोगों का आया, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना, आई डॉट आई क्या होता है, 1। एक बार बताइए, आई और आई सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर आप लोग आई डॉट आई कर रहे हैं तो जरा रखिए फार्मूला, क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1 में रखेंगे ना, और एंगल क्या है, cos 0। तो आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1 into 1, और cos 0 क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आया, 1। सिमिलरली ऐसे जे डॉट जे, के डॉट के भी 1 आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। बट अगर आप आई डॉट जे करते हैं तो बताइए आई और जे, आई डायरेक्शन किसकी है, एक्स एक्सिस की, और जे किसकी है, वाई एक्सिस की, और दोनों एक दूसरे से कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पर। तो बताइए क्या एंगल आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा आप लोगों का, 0। क्लियर हुआ। इसी तरह आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब बताइए, मान लीजिए आप लोगों को आई क्रॉस आई करना है तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आएगा यहाँ से एंगल, साइन 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। बट अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा बताइए, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन कितना आएगा बताइए यहाँ से, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ पर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड नहीं लिया तो यहाँ हम एन कैप लिखते हैं, एन कैप का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। अब बताइए आई और जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन, आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये आ गया आपका एन कैप। एन कैप का मतलब नॉर्मल वेक्टर, तो आई क्रॉस जे, ये 1 ये 1, साइन 90 भी 1, बट एन कैप माने नॉर्मल वेक्टर। अगर आई और जे ये हैं
तो इनका नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, के, जो उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब एन कैप की वैल्यू क्या होगी, के। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आता है, के। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया, यानी सेम के बीच में एंगल 0 डिग्री, और अगर आप लोग आई और जे के बीच में लेंगे तो 90 डिग्री, डॉट करेंगे तो कॉस में लेंगे और क्रॉस करेंगे तो आप लोग साइन में एंगल लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी एंगल को फाइंड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको याद भी रखना चाहिए कि किसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके या डॉट प्रोडक्ट करके आंसर क्या आता है, और ये भी ध्यान रखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट सेम होती है, यानी कि आप लोग अगर ऑर्डर चेंज करें तो इफेक्ट नहीं पड़ता, बट क्रॉस में ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए होता है। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।